ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आई एम बैक हियर अगेन विद द वीडियो एंड टॉपिक ऑफ माई वीडियो टुडे इज करंट सिचुएशन ऑफ cabin crew. Yes, I'm going to talk about what is happening inside the airlines. तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि बाहर क्या हो रहा है. येस, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लोग इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हैं, कुछ लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है. बट लेट मी टेल यू कि अंदर क्या हो रहा है. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मुझे मेरे फेलो कैबिन क्रू मेट्स से पता चली है. सारी अलग अलग एयरलाइंस की इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगी. मैं किसी एयरलाइन का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दी सिचुएशन इन साइड द एयरलाइन. तो बेसिकली मुझे कुछ कैबिन क्रू ने बताया कि उनकी लीव्स कम हो गई हैं. पहले उन लोगों को 8 छुट्टियां मिलती थी, बट अब उन लोगों को 4 छुट्टियां मिलती हैं और उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है घर जाना या अपनी फैमिली से मिलना. सेकेंड, पहले उनकी बेसिक सैलरी फॉर एन एग्जाम्पल थी 33,000, बट उन सबका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल हुआ तो उसके बाद उनकी सैलरी से कम हो गई, विच इज़ 27,000. तो इट फील्स वेरी बैड कि पहले मैं इतने पैसे में काम करती थी और अब मैं इतने पैसे में काम कर रही हूँ. एंड ऑल्सो कोविड के टाइम पे कुछ एयरलाइंस ने बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया था, जिन लोगों की एंट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. एंड कोविड की वजह से ही बाकी सारे अलाउंसेस जैसे कि स्टैंड बाय अलाउंस या ले ओवर अलाउंस या रेंट अलाउंस, ये सब में भी डिडक्शन हुआ है. यस, जैसे कि स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है कि आपकी फ्लाइट नहीं है बट आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपको ड्यूटी पे आना है, यानी कि आप ड्यूटी में हो के भी ड्यूटी में नहीं है. तो पहले स्टैंड बाय के लिए वो पर डे 300 रुपीज़ पे करते थे, बट अब उसी स्टैंड बाय के लिए 60 रुपीज़ पे करें. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अभी क्रू को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं. वो लोग बहुत सारे आवर्स फ्लाइंग कर रहे हैं बट उनको सैलरी बहुत कम मिल रही है. बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोविड. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सून इनफ ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और कैबिन क्रू के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. एंड ऑल्सो ये भी बोला जा रहा है कि अपकमिंग क्लोजिंग ईयर, अकाउंट्स क्लोजिंग ईयर के बाद उनकी सैलरी भी वापस बढ़ जाएगी और ऑफ्स भी वापस मिल जाएंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, कैबिन क्रू को फ्लाइट स्वैप करने में भी प्रॉब्लम आ रही है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं और अगर आपकी फ़्लाइट पे कोई कोविड पैसेंजर होता है तो आपको 15 डेज़ के लिए कोविड की वजह से ग्राउंड कर देंगे. बट उन 15 डेज़ में आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे एंड उन 15 डेज़ में आपको लीव विदाउट पे काउंट किया जाएगा. तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि आप फ्लाइट पे भी जा रहे हैं, फिर उसी फ्लाइट की वजह से आपको लीव मिल रही है और फिर उसी फ्लाइट की वजह से आपको उसी लीव के कोई पैसे नहीं मिल रहे. तो जो अभी सिचुएशन है कैबिन क्रू की, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. कैबिन क्रू जॉब छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा आवर्स फ्लाइंग कर रहे हैं बट सैलरी बहुत कम मिल रही है. जो बाकी के अलाउंसेस हैं उसमें भी बहुत डिडक्शन हो रहा है और लीव विदाउट पेज बहुत ज़्यादा मार्क हो रही है. और ऑब्वियसली कोविड की वजह से सबका ही मेंटल पीस काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है और उनका भी चल रहा है. तो आई जस्ट डिडंट वांट टू हाइड एनीथिंग, या मुझे कुछ भी झूठ नहीं बोलना था, इसलिए मैंने सच सच आपको बताया. मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बताओ क्या हो रहा है क्या हो रहा है. तो जो मुझे मेरे फेलो कैबिन क्रू फ्रेंड्स ने बताया वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन साइड. एंड आई नो दिस इज़ डिसहार्टनिंग. प्लीज़ अपनी ड्रीम्स को आप छोड़ो मत. जिसको भी कैबिन क्रू बनना है आप प्लीज़ थोड़ा वेट करके, या अगर आप अभी बनना चाहो तो अभी आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करो. थोड़े टाइम में सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी. कोविड किसी की भी गलती नहीं है, या ये किसी एक इंसान को हैम्पर या किसी एक इंसान की जॉब को हैम्पर नहीं कर रहा है. सब जगह ही हो रहा है ये. हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड जस्ट इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट बिलो. बाय.